नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत लोगों ने मुझे ऐसे रिक्वेस्ट भी किया था कि आप इस पे वीडियो बनाएं। तो मैं लेके आया हूँ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। आज का हमारा जो फोकस रहेगा वो एप्लीकेशन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट पर रहेगा, मतलब एप्लीकेशन आर्किटेक्ट पर रहेगा। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ बताने लगूंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे और आपको सीखने को नहीं मिल पाएगा। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आज जो भी है मैं आपको बताता हूँ, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप सब भी, भले ही आप डेवलपर हो, भले ही आप टेस्टर हो, आपको हर एसडीएलसी प्रोसेस के हर एक रोल के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगर एसडीएलसी, क्योंकि एसडीएलसी प्रोसेस आज तक चेंज नहीं हुआ, एसडीएलसी प्रोसेस हमेशा सेम रहा है कि हमको बिजनेस को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना के देना है, एप्लीकेशन बना के देना है। तो वो उसका एक प्रोसेस होता है कि वो उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना है। उसके लिए तो हम उसको देखेंगे कि भाई आज के एजेंडे में हम देखेंगे कि क्या क्या रोल्स होते हैं एसडीएलसी प्रोसेस में, कौन होता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, क्या टाइप के सॉल्यूशन, ये मैं आपको ब्रीफ दे दूंगा कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन कौन से एसेंशियल स्किल्स होते हैं जो कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को पता होने चाहिए। मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा है एज ए एप्लीकेशन आर्किटेक्ट और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, और कौन कौन से टूल्स मैं डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ। तो जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि भाई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का रोल क्या है और कैसा, कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉफ्टवेयर फील्ड में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं एसडीएलसी, हर एसडीएलसी प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स डिफाइंड हैं। वाटरफॉल था तब भी कुछ थे, अजाइल था, अजाइल है तब भी कुछ है। तो जैसे आपको पहले जब वाटरफॉल हुआ करता था तो आपको बिजनेस से रिक्वायरमेंट मिलती थी। बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट मिलने का तरीका होता था वो एक बीआरडी देते थे। कौन देता था? बिजनेस एनालिस्ट फ्रॉम बिजनेस साइड देता था एक बीआरडी, और फिर उसका एक एफएसडी बनाया जाता था बिजनेस एनालिस्ट टेक्नोलॉजी साइड से। और फिर उसका रिव्यू एंड ऑल प्रोसेस हुआ करता था, जो अब चेंज हो गया, प्रोडक्ट ओनर हो गया, जो कि यूज़र स्टोरी लिख देता है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिख देता है, और उसको प्लानिंग में डिस्कशन होता है, रिफाइनमेंट में डिस्कशन होता है, और फिर इस पर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो सेकंड जो है एनालिसिस के बाद जो डिज़ाइन पार्ट है, डिज़ाइन पार्ट है जहाँ पर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का रोल आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पे उसको बिजनेस की रिक्वायरमेंट समझना है और टेक्निकली उसको फिजिबिलिटी के हिसाब से टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बनाने हैं, तैयार करने हैं कि भाई हाई लेवल फ्लो क्या होगा, कैसे ये एप्लीकेशन चलेगी, जिसमें पूरा टेक्निकल विजन होगा उस पर्टिकुलर कंप्लीट रिक्वायरमेंट का। तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का। और उसी के साथ साथ एक और रोल होता है यूएक्स और यूआई डिज़ाइनर, जो कि एप्लीकेशन कैसी दिखेगी वो उस पर काम करते हैं। तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को कोई मतलब नहीं कि एप्लीकेशन कैसे दिखेगी, लेकिन वो कैसे चलेगी इंटरनली, ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का रोल है। बाकी फिर डेवलपमेंट में फ्रंट एंड डेवलपर हो सकते हैं, बैक एंड डेवलपर हो सकते हैं, टेस्टर्स में, टेस्टिंग में क्यूए इंजीनियर, टेस्टर्स, जो भी है डेवऑप्स, और उसके बाद डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। तो वैसे तो सारे एनालिसिस के अलावा सारी चीज़ों में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का रोल आता है, जहाँ पे डेवलपर्स आके उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं, टेस्टर्स आके पूछ सकते हैं कि भाई मैं टेस्टिंग कैसे करूँ। तो सब जगह ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को का विजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसका ये इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि ये बैकबोन बोल सकते हो आप, कि भाई आप क्योंकि आप कहीं एक स्पेसिफिक फोकस्ड एरिया में काम कर रहे हो, जैसे आप भले ही कॉलेज से जस्ट पास आउट हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, या फिर आप रिसेंटली आपने सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करी हो, आप एक अपने फोकस्ड एरिया में काम करते रहते हैं, जहाँ ट्रेनिंग आपको मिलती है उसी एरिया में आप फिर चालू कर देते हैं। लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए इस रोल पे जाना है, अगर आपको टेक्निकली, आपको पूरा 100% आपको टेक्निकल ही रहना है पूरे लाइफ में, तो आपको ये आपका रोल कभी ना कभी आपकी लाइफ में आएगा। तो इसको कैसे आप अपना इस चीज़ को इंजॉय करके काम कर सकते हैं, ये आपको हमेशा रखना चाहिए कि कोई भी काम है उसको इंजॉय करके चलें। ऐसा नहीं करें कि ये काम करना है मुझे, नहीं। तो जब आप इंजॉय करके करते हैं तो आपको चीज़ों में इंटरेस्ट भी आता है। तो हम ये समझेंगे कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कौन है भाई, हु इज़ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट क्या, ये जो लिखी हुई चीज़ है अंग्रेजी में, इसको छोड़ दीजिए, बट आप ये समझ लीजिए कि बिजनेस से जो भी आपको रिक्वायरमेंट आती है, उस रिक्वायरमेंट को या तो वो रिक्वायरमेंट समझ लो या फिर प्रॉब्लम कह लो, बिजनेस प्रॉब्लम, कि कोई, क्योंकि बिजनेस कब पैसा लगाता है? जब उसको लगता है कि यार मेरे को टेक्नोलॉजी में ये पैसा लगाना चाहिए, तभी मेरे को कहा, क्योंकि मुझे और आउटपुट चाहिए, मुझे और पैसा जनरेट करना है, तब वो जाके पैसा लगाता है। तो वो पैसा लगाता है तो वो चाहता है कि मेरा जो प्रोडक्ट बने वो काफ़ी रोबस्ट बने, सिक्योर्ड बने, स्केलेबल बने,
उसका मेरी प्रोडक्ट में मैं आगे जाके कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो ईजी वे में चेंजेस हो जाएँ, उसमें मुझे ज़्यादा फिर खर्चा ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट उस पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो उसको उस चीज़ के लिए उसको क्या करता है, वो एक टेक्निकल विजन बनाता है और प्रेजेंट करता है अपने अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने गवर्नेंस फोरम को, कि भाई मैंने ये, मेरे हिसाब से ये चीज़ है। तो वो किस में बना, उसको बोलते हैं हम हाई लेवल सॉल्यूशन। हाई लेवल सॉल्यूशन, और मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो एप्लीकेशन आर्किटेक्ट के लेवल से बात कर रहा हूँ, ना कि इंटरप्राइज आर्किटेक्ट या चीफ आर्किटेक्ट के हिसाब से। तो हाई लेवल सॉल्यूशन में मान लीजिए कि इस एप्लीकेशन में मैं सिस्टम कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा कि भाई ये एप्लीकेशन ओवरऑल कैसे काम करेगा, कैसा दिखेगा। तो फिर उसमें भले ही मैं एप्लीकेशन में ये भी देखूंगा कितनी बड़ी एप्लीकेशन है, कितना उसका वॉल्यूम है, कितना इसमें हम क्या करते हैं, हम बिजनेस से NFR लेते हैं। NFR इज़ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, विच मीन्स कि भाई क्या वॉल्यूम है, लोग कितना ज़्यादा आ रहे हैं इसमें। तो वो सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है। उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई मैं इस एप्लीकेशन में सिक्योरिटी के लिए क्या रखूँगा। कोई थर्ड पार्टी सिस्टम जैसे JWT हो गया ओपन सोर्स, या मैं कहीं से कुछ ओपन आईडी कनेक्ट हो गया, क्या मैं यूज़ करना चाहता हूँ जिससे या मेरा खुद का इंटरनल कोई प्रोसेस है जहाँ पे मैं सिक्योरिटी को, ऑथेंटिकेशन को यूज़ करना चाहता हूँ, वो क्या रखूँगा। कैसे मैं इसको स्केल आगे जाके भी स्केल कर पाऊँ, उसके हिसाब से क्या प्रोविज़न रखूँगा। तो ये बिज़नेस को कोई मतलब नहीं रहता है कि वो सिर्फ वो बिज़नेस अपना बिज़नेस रिक्वायरमेंट बताता है कि मेरे को भाई ये ऐप से इस ऐप में ऐसे चलना है, या इस वेबसाइट्स में मेरे को ये डालना है। उसको सिर्फ उस फंक्शनल रिक्वायरमेंट से मतलब है। टेक्निकली कैसे आप उसको सॉर्ट आउट करोगे, क्या क्या चीज़ें उसमें रखोगे जिससे आपको आगे जाके भी कोई प्रॉब्लम ना आए, वो सारी चीज़ें कंसिडर करके आप उस पर काम करते हो। और ये भी ध्यान देते हो कि भाई एक कंट्री के लिए आपने ये इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो दूसरी कंट्री के लिए क्या मैं इसको रीयूज़ कर सकता हूँ, या ये सर्विस मैं बना रहा हूँ तो इस सर्विस को मैं कहीं और यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करना सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का काम है। API गेटवेज यूज़ करना है, तो कैसे कर सकते हैं। फॉल बैक, अगर मान लीजिए कि कुछ मेरे को लगता है कि मेरी एप्लीकेशन कहीं एकदम से कुछ शूटअप हो गया, सेल लगाई और एकदम से कोई यूज़ करने लगा, तो कैसे उसको, उसकी मैं कैपेसिटी प्लानिंग करूँगा। कैसे मैं कुछ अगर मेरी सिस्टम या सर्वर डाउन होता है मेरे एप्लीकेशन के कारण से, तो मैं कैसे वो चीज़ों को हैंडल करूँगा, या मेरे एप्लीकेशन कभी डाउन ना हो उसके लिए मैं क्या क्या करूँगा। मैं क्या क्लाउड पे जाऊँ, कि मैं ऑन प्रेम में रखूँ, मैं ऑन मोनोलिथ एप्लीकेशन यूज़ करूँ, मैं माइक्रो सर्विसेज यूज़ करूँ। ये सारी चीज़ें सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का रोल है। तो उसको प्रॉपर डिज़ाइन बनाना है, वो डिज़ाइन को रिव्यू करवाना है, और जाके आगे काम करना। तो सबसे पहले जो हाई लेवल सॉल्यूशन बोलते हैं उसको हम, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सिस्टम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं कि हाई लेवल मेरी एप्लीकेशन कहाँ से कहाँ क्या फ्लो होगा, कैसे चलेगी, कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ करने वाला हूँ मैं, ये मेरा डेटाबेस क्या रहेगा, मेरे को कहीं कैशिंग करना है, क्या कैशिंग करना है तो मुझे रेडिस यूज़ करना है, कि मुझे एरोस्पाइक यूज़ करना है, कि मैं जो भी मतलब मेरे पास कैशिंग के मैकेनिज्म है, अगर कैसे कैशिंग बहुत ज़्यादा है तो कैसे उसको हैंडल करना है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, कैशिंग इन मेमोरी डेटाबेस जब हम यूज़ करते हैं तो इट इज़ वेरी फास्ट, राइट। तो ये सारी चीज़ें, और अगर आप कोई भी हार्ड डिस्क या तो वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, इन मेमोरी डेटाबेस या डिफरेंट फिजिकल डेटाबेस में क्या अंतर होता है, वो सारी चीज़ें भी लेकिन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को कंसिडर करना चाहिए। तो प्लीज़ ये चीज़ें समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये मिड लेवल हो, आप रिसेंटली आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, या आपने ऑलरेडी 8-10 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है, फिर भी आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। तो होपफुली आपको समझ में आ गई हु इज़ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। अभी मैं जहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ दैट इज़ एप्लीकेशन आर्किटेक्ट, जो कि आप डेवलपर फोकस्ड में आप देखेंगे। यहाँ पर आप मेरा कर्सर अगर देख पा रहे हैं तो इट इज़ डेवलपर फोकस्ड। तो जहाँ पे एक एप्लीकेशन आर्किटेक्ट होता है, तो ऐसे देखेंगे तो आप उसमें हम डेटा आर्किटेक्ट भी कंसिडर कर सकते हैं कि एप्लीकेशन में डेटा आर्किटेक्ट भी हो जाए, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट भी हो जाए। लेकिन सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, हम बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं कि भाई ऑटोमेशन कैसे होगा, फीचर फाइल्स कौन कौन सी लिखनी है, मेरी एप्लीकेशन को कैसे चलेगी। अभी हम बिजनेस फोकस्ड आर्किटेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ डेवलपर फोकस्ड आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये तीनों चीज़ कंसिडर की जाती है। बाकी आप देख सकते हैं, या मैंने टाइप्स डाले हैं आपको जस्ट जानकारी के हिसाब से कि आपको कितने टाइप के आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, और उनके हम किसी दिन ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आर्किटेक्ट्स
कितने डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्ट्स का क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बना के बताऊँगा। बट अभी का फोकस जो हमारा रहेगा वो आप इधर ही रहेगा, एप्लीकेशन आर्किटेक्ट। क्योंकि मेरा ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप हर चीज़ अगर करने जाएंगे दोस्तों, तो ये बहुत ओशन है, ये बहुत बड़ा ओशन है जहाँ पे हर चीज़ अगर आप फोकस करने जाएंगे तो इट इज़ वेरी टफ फॉर एवरीवन कि वो हर चीज़ पे काम कर पाए। इसलिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आईटी का एक बंदा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बंदा हो गया, जहाँ से हम जैसे मान लीजिए क्लाउड हैंडल कर रहे हैं, तो हमारा ये काम काम हो जरूर हो सकता है कि हम उससे पता करने के लिए हम इन्वॉल्व हो जाएं कि भाई आप हमारी ये रिक्वायरमेंट है क्या, किस क्लाउड पे जाना चाहिए, कितना हमको कौन सा इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से पता कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का हो सकता है आपको नॉलेज ना हो। तो मुझे जैसे इंफ्रा, जब भी मैं एज ए एप्लीकेशन आर्किटेक्ट व्हेन इट गोज़ टू इंफ्रा, तो मुझे वो मैं मेरे ऐसा लगता है कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा है। इसलिए मैं कंसंट्रेट करता हूँ कि मैं जो काम करूँ फोकस्ड करूँ, अच्छा करूँ, क्वालिटी दूँ, क्योंकि यहाँ पर मेन इज़ क्वालिटी। जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट दे रहा है दैट इज़ क्वालिटी। क्वालिटी अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो यू आर नॉट अ गुड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। इफ़ यू आर नॉट कंसिडरिंग कि पहले कौन सी सर्विसेज थी, इस सर्विस को इम्प्रूव किया जा सकता है क्या, ये सर्विस हर कंट्री के लिए चलेगी क्या, क्योंकि आपका हो सकता है एप्लीकेशन वेरियस कंट्रीज़ के लिए हो, राइट। आप सिर्फ ऐसे नहीं करते हैं आज के टाइम पे कि सिर्फ आपने इंडिया को फोकस कर लिया या सिंगापुर को फोकस कर लिया, इट इज़ ग्लोबल नाउ। तो वो सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए। बट हाँ, बीइंग अ क्लाउड आर्किटेक्ट ये डिफरेंट रोल है जहाँ पे आप ये हेल्प करते हैं। मैं जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे क्लाउड के वीडियोस भी देख सकते हैं। क्लाउड आर्किटेक्ट का ये काम है कि वो अपनी कंपनी या अपने प्रोजेक्ट टीम को ये समझाए कि भाई कहाँ पे आपको कैसे आपको कौन सा इंस्टेंस यूज़ करना है, कौन सा S3 यूज़ करना है, कहाँ पे डेटाबेस रखना है, जिससे आपको चीज़ें सस्ती पड़ें। क्योंकि अब आप माने ना माने लेकिन सर्वर मैनेजमेंट बहुत बड़ा टास्क है और बहुत कॉस्टली भी है। सो अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है तो आपको बहुत ज़्यादा भरपाई करनी पड़ती है उसकी। तो होपफुली अपन किसी लेक्चर में ये बात करेंगे सारे रोल्स के बारे में, बट आज हम देखेंगे डेवलपर फोकस्ड रोल्स, राइट। तो आप ये भी देखते हैं कि भाई कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो रोल है उसमें वो जो बंदा है उसने आज तक क्या क्या सीखा है जो उसको काम आ रहा है। तो जैसे मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं 20 साल से जावा में काम कर रहा हूँ। जावा के वेरियस फ्लेवर्स में मैंने काम किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम कोर जावा 1.2 से लेके आज 11 तक आई एम हैड बीन वर्किंग, और आज भी मैं कोडिंग के टच में हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बन गया तो मैंने कोड छोड़ दिया। तो वो आपको भी नहीं करना है, आपको हर चीज़ हर एक वर्ड समझना है, कभी कोई रटना नहीं है सॉफ्टवेयर में, राइट। तो लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भाई कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो आपको उसको हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए। उसके सिर्फ ऐसा नहीं कि इंटरव्यूज़ के लिए कंसेप्ट पढ़ लिया, आपको उसको डीप में जाके समझना चाहिए। आपको जैसे आप एग्जांपल लेता हूँ क्लाउड, तो क्लाउड में आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाउड क्यों आया, वाई वॉट, इसका हर वाई वॉट हाउ तो सबका पता होना चाहिए। लेकिन क्लाउड आया तो उसमें कौन कौन से वेरियस क्लाउड सर्विसेज आए, कौन कौन से प्रोवाइडर्स आए, जैसे AWS आप जानते होंगे, अजूर जानते होंगे, GCP जानते होंगे, ओपन शिफ्ट हो गया, पिविटल क्लाउड फाउंड्री हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर इनमें अंतर क्या है वो आपको जाना है नहीं जाना वो अलग बात है, लेकिन आपको डिफरेंस हर चीज़ का पता होना चाहिए कि भाई क्यों कर रहे हैं। अब हम डेटाबेस ही देख लीजिए, डेटाबेस हम वेरियस वेरियस डेटाबेस यूज़ करते हैं। कोई DB2 यूज़ करता है, कोई ओरेकल यूज़ करता है, कोई SQL सर्वर यूज़ करता है। तो आपको भी ये समझना है कि भाई इसमें ऐसा क्या अंतर है, कि कौन ऐसी फैसिलिटी दे रहा है। अब जैसे ओरेकल हमको पार्टीशनिंग दे रहा है, शार्डिंग दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अवेयर नहीं रहते हैं या हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वही आदमी आगे बढ़ता है जो ये सारी चीज़ों में एक्स्ट्रा ध्यान देता है। भले ही वो फिर हम प्रोसेस की बात करें, अजाइल हो गया या वाटरफॉल हो गया, तो अजाइल और वाटरफॉल में क्या अंतर है। बीइंग अ डेवलपर और टेस्टर हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा तो काम सिर्फ डेवलप करके दे देना है ये कोड को, या फिर ये टेस्ट करके रख देना, नहीं। यू शुड बी नोइंग। तो ये जो सोच रखते हैं, दे गो फॉर दिस पर्टिकुलर रोल विच इज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, जहाँ पे उसको उस बंदे को मोस्टली हर चीज़ का नॉलेज होता है और अच्छा डीप में नॉलेज होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर देख लिया, क्योंकि आप किसी को अगर सॉल्यूशन दे रहे हो और वो कहीं भी कुछ मिसमैनेज हो रहा है, या कोई सर्विस है जो कि आपने कॉल करी है और वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रही है जो आपको चाहिए था, तो फिर आप उसको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे दोस्तों।
तो भले ही फिर वो डेवऑप्स प्रैक्टिसेस हो, गिट हो गया, मैवन हो गया, जेनकिंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट में नहीं गए हैं तो प्लीज़ जाइए, देखिए कि मैंने डेवऑप्स की भी प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे मैंने डिटेल में समझा रखा है कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, डॉकर, कुबरनेटिस। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कैसे चलता है, क्यों हम क्लाउड आया जीवन में, ऑन प्रेम क्यों नहीं चल, ऑन प्रेम को क्यों सनसेट किया जा रहा है, डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, सीक्वेंस डायग्राम्स क्या होते हैं, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम्स क्या होते हैं, ड्राइवर ड्रिवन डायग्राम्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप पहले तो हम क्या जैसे पढ़ लेते थे कि भाई सीक्वेंस फ्लो ये हो गया, एक्टिविटी फ्लो ये हो गया, बट हम उस पर डीप में नहीं जाते थे ये क्यों करते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको पता होना होगी तो आपका लेडर जो है, आप जो आगे बढ़ने की तरीके हैं और आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, वो आपको बहुत काम आएगा। ऐसे ही नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, क्यों होती हैं, तो आप जब वो सब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आपने क्लाउड जो है, क्लाउड भी सेम उसी बेसिस पे काम करता है। सिस्टम एंड डेटा सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिजनेस एनालिसिस टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी जो एक हाई लेवल पे एसेंशियल स्किल्स हैं ये आपको पता होने की। उसके बाद फिर आपके और लो लेवल पे जैसे जावा में आपके 8 में क्या आया, 11 में क्या नया आया, लेटेस्ट क्या है, माइक्रो सर्विसेज क्यों आया मोनोलिथ के बाद, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में विथ लाइव कोडिंग आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं आप ऐसा ना हो कि आप सुन सुन के बोर हो जाएं, फिर आपको लगे कि यार ये बहुत लंबा हो गया। तो हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं कि भाई मैंने कौन कौन से टूल्स यूज़ करता हूँ। अच्छा, उसके पहले मेरे एजेंडा में एक और चीज़ थी कि भाई मेरा काम क्या रहता है एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। तो मैंने जैसे आपको बताया, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का काम है पहले तो हाई लेवल डिज़ाइन, जो कि प्रॉब्लम बिजनेस प्रॉब्लम आई है उसका हाई लेवल डिज़ाइन बनाना है, उसमें बेसिक फ़्लो दिखाना है कि भाई यहाँ से ये ऐप से मैं एज ए ऐप एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल है, मोबाइल में एक ऐप है, मान लीजिए कि रिटेल की एक ऐप है। तो मैं जब उसको ओपन करूँ तो तो मेरे ऐप से जो ऑथेंटिकेशन होना चाहिए वो मेरी लॉगिन स्क्रीन आ जाए और उसके बाद मेरा ऑथेंटिकेशन हो, राइट। तो ऑथेंटिकेशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे बैकएंड, क्योंकि आप तो सिर्फ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देंगे, लेकिन लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद उसको जब आप सबमिट क्लिक करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाना चाहिए। तो कोई ना कोई सर्विस कॉल होना चाहिए ऐप से थ्रू एपीआई गेटवे। तो एपीआई गेटवे क्या करता है, मैं जो मेरा लॉगिन सबमिट करूँगा तो मेरे ऐप से मेरा एक सर्विस कॉल होगा जो कि थ्रू एपीआई गेटवे जाएगा। एपीआई गेटवे क्या करे, हम क्या करते हैं कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं कि एपीआई ये वाला एपीआई गेटवे मेरे को यूज़ करना है, और उस एपीआई गेटवे से आपकी एक सर्विस कॉल होती है जिसमें ऑथेंटिकेशन एक्चुअली होने वाला होता है, और उस सर्विस कॉल से आपके डेटाबेस में जाके चेक होता है कि आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें बैकएंड पे हो रही हैं जो कि मुझे यहाँ पर हाई लेवल डायग्राम मतलब मुझे ये शो करना रहता है एक हाई लेवल डायग्राम में। जब मैं इसके सॉल्यूशन में जाता हूँ कि मैं अपनी टीम को समझाना चाहता हूँ कि भाई फ्लो ऐसा ऐसा होगा, तो वो उस टाइम मैं बोलता हूँ उसको लो लेवल डिज़ाइन। लो लेवल डिज़ाइन में क्या होता है कि मैं उसको हर एक चीज़ को मैं सीक्वेंस फ्लो बना के बताता हूँ कि भाई यहाँ से ये जब ऐप कॉल होगा तो मेरा एक तो सेकंड कॉल जो जाएगा वो मेरे एपीआई गेटवे को जाएगा, थर्ड कॉल जो जाएगा वो एक सर्विस को जाएगा जो कि मैंने बना रखी है, और उस सर्विस से हो सकता है कि या तो मैं थर्ड पार्टी को कॉल कर रहा हूँ ऑथेंटिकेशन के लिए या फिर मेरे डेटाबेस को कॉल कर रहा हूँ। तो मेरे डेटा जब मैं थर्ड पार्टी को कॉल करता हूँ तो वो अपने डेटाबेस में चेक करके वापस रिटर्न आता है, तो इसको बोलते हैं एपीआई कॉल्स। तो ये मैं सारी चीज़ें अपने जो डेवलपर्स हैं उनको मैं ये एक सीक्वेंस फ्लो बना के दिखाऊंगा हर एक सॉल्यूशन का, और उसमें मैं उनको ये भी बताऊंगा कि भाई ये क्या इसका मॉडल है, कहाँ से कौन सा अपना फील्ड अपन ने रख रखा है, तो ईआर डायग्राम बोलते हैं उसको। तो वो सारी चीज़ें जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, बट बिफोर दैट मैं एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट मैं जो सॉल्यूशन बना रहा हूँ भले ही वो लो लेवल हो हाई लेवल हो, मैं पहले उसको गवर्नेंस से अप्रूवल लेता हूँ। जब वो अप्रूव करते हैं कि भाई वो क्या चेक करते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें करी हैं, क्या ये आपका सिक्योरिटी हैंडल कर रहा है प्रॉपरली, क्या ये आपका
कितना इसका SLA कितना है, मतलब ये कितना फास्ट है, रिस्पॉन्स कितना फास्ट आएगा, कहीं स्लोनेस तो नहीं है, एप्लीकेशन कहीं फटेगी तो नहीं, स्केलेबल है कि नहीं, आगे जाके मुझे कोई दूसरी सर्विस ऐड करनी है या इस सर्विस को रिमूव करके कोई दूसरी लगानी है, तो वो सारी चीज़ें उसमें ध्यान में रखते हैं। तो उसके बाद डेवलपर जब भी डेवलप करते रहते हैं तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ, अगर कुछ, तो इसके लिए क्या होता है कि हमको आप और डीप में जाते हैं। आप लो लेवल डिज़ाइन के बाद क्या करते हैं, आप उनको स्वैगर अगर आपने सुना है या पोस्टमैन आपने सुना है, तो आप APIs बना बना के आप उनको एंड पॉइंट्स देते हैं। मतलब मेरा ये, जब मैं बोल रहा हूँ API कॉल करना, मतलब मैं कोई एंड पॉइंट कॉल करता हूँ, मतलब कोई URL कॉल करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी हमको डिटेल अपने डेवलपर्स को देनी चाहिए, जिससे उसको पता चले कि जब मैं ये URL कॉल करूँगा तो मेरे को रिस्पॉन्स क्या आएगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप प्रोवाइड करते हैं तो आप उसको हेल्प करते हैं हर चीज़ में। बहुत ट्रांसपेरेंसी रहती है कि भाई आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको पता चलता है। बट ये सब जो करना है, ये कैसे करना है, तो उसके लिए मैं वेरियस टूल्स यूज़ करता हूँ आज के टाइम पे। जैसे अगर आपको Plant UML अगर आपने सुना हो, मैं हो सकता है इसका एक वीडियो बनाऊँ आपके लिए कि भाई एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आप Plant UML कैसे यूज़ करें, कैसे उसको इंस्टॉल करें, कैसे उसके साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके मैं आपको, अगर आपका डिमांड आएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए कि कैसे आप इजीली सीक्वेंस डायग्राम बना सकते हैं यूजिंग Plant UML, या कोई सा भी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बना सकते हैं यूजिंग Plant UML। तो मैं आपको डेफिनेटली उसका एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। जो भी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आज काम कर रहे हैं, अगर वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसको यूज़ करें। ओपन सोर्स है, बहुत ही ईजी है, ये जस्ट प्लगइन है जो आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड में या Eclipse में कहीं भी डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं, और फटाफट कोडिंग के थ्रू आप अपना सीक्वेंस डायग्राम बना सकते हैं। ArgoUML हमारा पुराना, मैं पहले यूज़ करता था, बट नाउ आई एम करेंटली यूजिंग Plant UML। स्वैगर हमको पता होना चाहिए कि भाई, ये भी मैं आपको सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊँ जिसमें स्वैगर के बारे में बताऊँ कि स्वैगर होता क्या है, कैसे आपका गेट पुट पोस्ट, आपका सब APIs जो रहता है वो कैसे मेंटेन होता है, कैसे अपडेट होता है, कुछ चेंजेस होते हैं तो कैसे वो कोड को पिक करके अपने आप अपडेट कर देता है, वो सारी चीज़ें स्वैगर में होती है। कॉन्फ्लुएंस मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाके देखिए उसमें, उसको यूज़ करके आप इसमें जिफी यूज़ करके या Plant UML का प्लगइन यूज़ करके, मैक्रो यूज़ करके आप डेफिनेटली कॉन्फ्लुएंस पे भी ये पेजेस ईजिली बना सकते हैं। और डेटा मॉडल, जैसे कि मैंने आपको बताई, या डायग्राम्स बनाने के लिए कैसे करना है, और कौन से, मतलब कौन कौन से क्लाउड प्रोवाइडर, ये सारी चीज़ें हम दिमाग में रखते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं जब भी हम एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट काम करते हैं। तो दोस्तों, होपफुली आपको ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट रोल कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ बार बार सुने। अगर मैं कहीं फास्ट हुआ हूँ तो उसके लिए सॉरी, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझें कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और बट हर रोल इंपॉर्टेंट है SDLC में, नो डाउट। बट सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एक रीढ़ की हड्डी है, जो कि ओवरऑल पूरा उसके पास दिमाग में एक पिक्चर रहती है कि भाई मेरा सॉल्यूशन कैसा चलना चाहिए, कैसी क्वालिटी डिलीवर होना चाहिए, कितना सिक्योर्ड होना चाहिए, कितना स्केलेबल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के हमको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू दोस्तों।